घर में आने वाली मुसीबत से लेकर धन आने तक के संकेत देता है कौवा। भूलकर भी कौवे के इन संकेतों को ना करे अनदेखा। जानिए कैसे और क्या देता है संकेत। कौवे को सामान्यतः अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी और वृद्धावस्था में भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। वैसे कौवे को शनि और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शनि को शांत रखने के लिए कौवे को रोटी खिलाई जाती है। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कौवे को किसी चीज से नहीं मारना चाहिए। अगर ये छत पे रखा पानी पी रहा हो तो भी इसे एकदम से नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे जीवन में भी कौवे को कुछ चीजों का संकेतक माना गया है, जिसकी जानकारी काफी कम ही लोगों को होती है, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी वो इसकी काव काव को केवल अतिथियों के आगमन तक ही जोड़ कर देखते हैं। जबकि उसके अनुसार वास्तव में कौवा हमें बहुत से गुण, रहस्यों या यूं कहे हमारे जीवन का साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें काफी पहले ही उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे समझे कौवे के संकेत। पहला, अगर कौवा पानी पिए तो अगर कौवा घर में अहाते रखे किसी भी पानी से भरे पात्र पर कौवा आकर बैठता है तो यह धन लाभ का संकेतक है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपका आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। यह परिवार में समृद्धि आने का संकेत भी देता है। दूसरा, रोटी का टुकड़ा के लिए कौवा। मुंह में रोटी का टुकड़ा या खाने की कोई भी चीज लिया हुआ हो तो कौवा अगर आपकी छत पे या घर के अहाते में बैठे तो समझिए कि जल्द ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तीसरा, कौवे की आवाज। कौवा अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आती है। वहीं अगर यह सिर ऊपर करके कर्कश स्वर में लगातार आवाज निकाले तो यह आने वाली मुसीबत का संकेत है। चौथा, आपस में लड़े। माना जाता है कि अगर कौवे का झुंड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगते हैं तो समझिएगा कि घर की मालिक पे विपत्ति आने वाली है। पांचवा, लाल रंग की वस्तु डाले। यदि कोई कौवा सुबह सुबह व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग का वस्तु डाल दे तो यह कहा जाता है कि आपको जेल होगी। ये मान्यता भी है। कौवे के अंडे की संख्या से भी शुभाशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौवा मादा एक ही अंडा दे तो इसे कारुड़ कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि दो अंडे दे तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है, खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी होती है। तीन अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा यदि चार अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में यात्रा करने से पहले कौवे को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं ओर से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यह यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौवा पीठ पीछे आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाएं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए तो भोग ग्रहण करे तो यह यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करे तो पैर से सिर खुजवाए तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोजन ग्रहण कर उड़ जाए, कौवे की पाल पर जाकर बैठे, नदी तट पे जाकर बैठे या जलपूर्ण घट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धन धान में वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पे या हरे भरे वृक्ष पर जाकर बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपने चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौवा अनाज के ढेर में बैठा मिले तो धन धान्य लाभ होता है, और गाय की सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पे
बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सूअर की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौवा धूल में लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान में वर्षा होती है। कौवे के शुभ अशुभ संकेत। गधे की पीठ पर बैठा कौवा शत्रु भय का सूचक होता है। गाय की पूंछ पर बैठा कौवा सर्व भय का कारण बनता है। यदि कोयले के ढेर पर बैठा या हड्डी पर बैठा कौवा मिले तो घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि कौवा आपस में लड़ते हुए दिखाई दे तो आसपास किसी हत्या की होती है या कोई पकड़ा जाता है। जब कौवा सूखे पेड़ पर बैठा दिखाई दे तो रोग का सूचक होता है। यदि कौवा अपने पंखों का धुनता दिखाई दे तो वहाँ किसी की मृत्यु होती है। पेड़ की टूटी डाल पर बैठा कौवा किसी के कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त करता है। किसी की सिर पे कौवा हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की निश्चय मृत्यु समझो। भोजन आदि के अवसर पे कौवे प्रायः एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कौवा बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पे एकत्र हो कर्कश ध्वनि करते हैं तो उस स्थान पे अन्न धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौवा एकत्र होकर कांव कांव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। इन संकेतों को भी माना जाता है खास। पहला, अगर स्वप्न में कौवा मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि किसी से धन प्राप्त होने वाली है। दूसरा, अगर स्वप्न में कौवा किसी पुरुष की पगड़ी के ऊपर बीट कर दे तो उसके घर में संतान का जन्म होता है। तीसरा, अगर कौवा किसी स्त्री के वस्त्र पर बीट कर दे तो वह संतान को जन्म देती है। चौथा, अगर किसी मकान की दीवार अथवा मुंडेर पर बैठकर कौवे परस्पर रगड़ना आरंभ करे तो समझना चाहिए कि उस मकान में थोड़े ही दिनों के भीतर उपद्रव होने वाले हैं। पांचवा, अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौवा बारंबार कांव कांव बोलता हुआ दिखाई दे तो शुभ लक्षण समझना चाहिए। छठवां, अगर किसी घर की छत के ऊपर मरा हुआ कौवा मिले तो समझना चाहिए कि उस मकान की बर्बादी होने वाली है। और अगर कौवा किसी के घर से जेवर उठाकर ले जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर के रहने वाले का दुर्भाग्य आरंभ हो गया है। सातवां, अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले और रास्ते में किसी स्थान पे गंदगी के ऊपर बैठा हुआ कौवा दिखाई दे जाए तो वह अच्छा शकुन होता है। आठवां, विवाह के अवसर पे बांटी जाने वाली मिठाई में से अगर कौवा मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि उस नवविवाहित दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। नौवां, अगर शाम के समय कौवा किसी विवाहित युवक के मस्तक के ऊपर मंडराए तो समझ लेना चाहिए कि उसे शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। दसां, अगर प्रातः काल के समय कौवा किसी कुंवारी या कन्या के मस्तक के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। 11वां, अगर प्रातः कोई स्त्री अपने मकान की छत के ऊपर किसी कौवे को मरा हुआ देखे तो समझ जाना चाहिए कि वह विधवा हो जाएगी। और कौवे के पास खून की बूंदें भी पड़ी हो तो समझना चाहिए कि उसके पति की हत्या कर दी जाएगी। 12वां, अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जा रहा हो अथवा मुकाबले के लिए जा रहा हो और उसके सिर के ऊपर कौवा मंडराने लगे तो उसे समझना चाहिए कि उसकी हार निश्चित होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति 2.0 को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही रोचक भरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।